गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास जिसकी शुरुआत हम करेंगे यूनिट नंबर 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट या मानव कार्य की फर्स्ट के नाम से इसको जाना जाता है। मानव कार्य की फर्स्ट में चैप्टर जो है वो मानव पाचन तंत्र, एक सिंपल चैप्टर जिसको हमने 10th क्लास में खूब बार पढ़ा भी है, अच्छे से इसके बारे में जानते हैं तो इसको समझने में भी बड़ी आसानी रहेगी। और 12th क्लास की शुरुआत एक बड़े अच्छे चैप्टर से हो रही है। तो इस चैप्टर में मानव पाचन तंत्र को समझने से पहले, जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले पाचन किसे कहेंगे, पाचन क्या है, व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन इसकी प्रोसेस में जटिल पदार्थों को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, सिंपल जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना, इस प्रोसेस के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं काम करती है। अब इन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को और रासायनिक अभिक्रियाओं को हम धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर तक आगे पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले डाइजेशन की, पाचन की परिभाषा हम अच्छे से लिखेंगे, जिसको लिखना किस वे में है, किस तरीके से लिखना है उसको हम देखेंगे। तो उसको लिखना इस तरीके से है, जटिल पदार्थों को, मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। या डाइजेशन या पाचन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि को विभिन्न एंजाइम व विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया जाता है सामान्य शर्करा, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल। तो फिर से एक बार डाइजेशन की डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। डाइजेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर converted by enzymes and different type of chemical reaction into simplest compound like normal sugar, amino acid, फैटी एसिड एट्सेट्रा। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पाचन के अंग या इसे आहार नाल के नाम से जानते हैं, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरा भाग सहायक ग्रंथियां या एसोसिएट्स ग्लैंड। आहार नाल पाचन का वह भाग है जिसमें खाना या भोजन शुरू से चलकर अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है। और सहायक ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो पाचन की क्रियाओं को सरल बनाती है। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल ए टाइप ऑफ पैसेज जिसमें फूड शुरू से चलकर लास्ट तक की प्रोसेस में जाता है। एंड एसोसिएट ग्लैंड आर दैट टाइप आर ग्लैंड जो डाइजेशन को सिंपल बनाती हैं। पाचन के अंग या आहार नाल के विभिन्न पार्ट किए गए हैं, जिसके अलग अलग पार्ट किए गए हैं। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट मुख, माउथ, मुखगुहा, बक्कल कैविटी, ग्रसनी, लैरिंक्स, ग्रास नली, इसोफेगस, अमाशय, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट मलद्वार, जिसे एनस कहते हैं। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट डुओडेनम, जिसे ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम, तीसरा इलियम। उसी प्रकार बड़ी आंत को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। सीकम, कोलोन, मलाशय, जिसे रेक्टम कहते हैं। इस प्रकार खाना मुख से चलकर अंतिम एनस या मल द्वार तक पहुंच जाता है।
डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे समझेंगे। सबसे पहले हम मुख से शुरू करते हैं। मुख से खाना शुरू होकर सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक से जिसे हमने छोटी आंत कहा, छोटी आंत जो स्टमक से शुरू होकर लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन तक के पार्ट पर ख़त्म होती है, उसको 3 भागों में हमने बांटा था। फर्स्ट डुओडेनम, सेकंड जेजुनम, थर्ड इलियम। इन 3 पार्ट के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को फिर से हमने 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट ओपनिंग पार्ट जो इसका प्रथम सिरा है वो सीकम, सेकंड कोलोन एंड थर्ड रेक्टम, और लास्ट भोजन को एनस के द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में डाइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को पचाया जाता है और उसे पाचक या आवश्यक पदार्थों को शरीर के द्वारा अवशोषित किया जाता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है जो हमें दैनिक जीवन में काम में लेनी होती है। पाचन की प्रक्रिया द्वारा शरीर विभिन्न प्रकार के रसायन प्राप्त करता है जिससे शरीर का विकास और वृद्धि करने में भी सहायता मिलती है। इस क्लास में जितना भी हमने किया है उसे हम एक बार फिर से देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में पाचन के मुख्य अंगों को शुरू करते हुए हम आगे तक बढ़ते चलेंगे। चैप्टर बड़ा सिंपल है लेकिन एक लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसको शुरू से इस प्रकार से तैयार कर लेंगे जिसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद।